अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। मैं अपने चैनल लॉजिक्स ऑफ आईटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज बेसिकली हमने लास्ट अपनी वीडियोस में डिस्कस किए थे, डिफरेंट टिप्स आ गए, फार्मूलाज आ गए। अगर आपको एक याद हो, मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने लुकअप का एरर बताया था कि एक्स लुकअप कब लगाते हैं, जब आपको मल्टीपल चॉइसेस करनी हो वैल्यूज़ में। उसी दौरान मैंने एक बात की थी कि वी लुकअप हम कैसे यूज़ करते हैं। तो आज हम अपनी वीडियो को वी लुकअप के ऊपर सारी इसे पोर्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि वी लुकअप जो फंक्शन है उसका मतलब क्या है और उसका वर्किंग वो करता कैसे है, डाटा को कैसे फेच करता है। वी लुकअप हम लगाते कब हैं, किस सिनेरियो में हमें वी लुकअप की ज़रूरत पड़ती है। वी स्टैंड फॉर वर्टिकल। यहाँ जो वी लुकअप है उसका वी का मतलब क्या हुआ। वी से वी मीन वर्टिकल, ये इसका मतलब डाटा आपका वर्टिकल होगा तो ये उसमें से आपको डाटा फेच करके बताएगा। अगर सपोज़ करें, ये एग्जांपल के तौर पे मैंने एक डाटा सैंपल ले लिया, प्रोडक्ट बना दी, कोड बना लिया, प्राइस इन डॉलर लिख दिया आपको समझाने के लिए, और सैंपल डाटा हमारे सामने आपका बहुत छोटा है। इसमें तो अगर आपने वैसे सर्च करना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया। सपोज़ करें आप कहते हैं एप्पल, खुद ही लिख दिया कि $1 का है। अगर सपोज़ करें ये डाटा बहुत ही ज़्यादा हो, मिलियंस ऑफ रो हो, उसमें सारी प्रोडक्ट्स आपकी इस तरह लिखी हो, मिसाल के तौर पे इस तरह एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह प्रोडक्ट्स लिखी हो, डिफरेंट वैल्यूज़ इसमें आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। अगर इसका हम प्रोडक्ट नेम भी अगर मिसाल के तौर पे चेंज कर देते हैं, या एप्पल एप्पल रिपीट ना हो, ठीक है। इसका सपोज़ करें हम इसका नाम कर दिया एप्पल 1, इसको 1 कर दिया, मिसाल दे रहा हूँ एक। इसका डाटा हम इन्हांस कर रहे हैं ना, तो आपको समझाने के लिए अब मैं करता हूँ ये 1। अब देखें, आप अब सर्च करने जाएंगे ना, अब आपको डाटा क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। पहले तो डाटा सैंपल हमने यहाँ तक रखा हुआ था, ठीक है। इसमें से 5-6 प्रोडक्ट थी, आप खुद भी मैनुअली लिख सकते थे। अगर सपोज़ करें आपने मैनुअली नहीं लिखनी, अब तो डाटा सैंपल बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। तो ये देखें एप्पल एप्पल, ये अब जो रिपीटेड चीज़ें हैं ना, इनको हम थोड़ा चलें ये भी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि रिपीटेड चीज़ों में वो लुकअप का फार्मूला कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं जिस तरह ऊपर बना हुआ है, उसमें तो मैं फार्मूला लगा चुका हूँ, मगर मैं अपने व्यूअर्स को समझाने के लिए इसको सिंपल करना चाह रहा हूँ कि दोबारा हम एक फार्मूला आपके लिए बनाते हैं। इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग इसकी सेट कर ली, ठीक है। ये हमने कर लिया, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल V करके बोल्ड कर लिया, या नीचे बॉक्स आपने खूबसूरती के लिए इसको एंटर कर दिया। अब आप चाहते हैं कि मैं प्रोडक्ट यहाँ पर लिखूँ, सपोज़ करें आप लिखें एप्पल 1 लिखें और एंटर करें तो उसके वैल्यू आए। अभी देखने आप एंटर करता हूँ तो वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। अब हम इसका सलूशन क्या है, हम यहाँ पर जाएंगे। तो एक तो हल ये था कि अगर डाटा बहुत कम है तो आप खुद इस तरह लिख लें, ठीक है, मगर वो परमानेंट सलूशन नहीं है। अगर क्यों आप डाटा वैल्यूज़ इन्हांस करते रहेंगे तो इसका इशू आपके लिए परमानेंट रेजोल्यूशन नहीं है, सलूशन हमें चाहिए। सलूशन इसका क्या है कि हम वी लुकअप लगाएं, इक्वल टू का साइन प्रेस किया व्यूअर्स, वी लुकअप पे जैसे ही जाएंगे ये उसका फंक्शन आ जाएगा, ये आ गया। नीचे आप देखें फर्स्ट वो कहता है लुकअप वैल्यू। अब ढूंढना क्या चाहते हैं, हम कहते हैं हमने वो ढूंढना है जो यहाँ लिखा हो। ये बात होगी क्लियर। इस पर हमने कर दिया क्लिक किया, वो देखें I8 लिखा आ गया। ये रो नंबर क्या थी 8 और कॉलम I8 आ गया, कोमा। अब ढूंढना क्या चाहते हैं, हमने कहा हम ढूंढना ये चाहते हैं कि ये जितना भी डाटा है, सपोज़ करें हम पहले छोटा सैंपल लेते हैं, इतना डाटा, इसके अंदर जो भी हम I8 में लिखें वो इसमें से ढूंढे, वो बात होगी ख़त्म। और ढूंढ के क्या लेके आए, वो कॉलम, ये कौन सा है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। हम कहते हैं तीसरे कॉलम की वैल्यू हमें प्राइस चाहिए, वो कौन सा कॉलम बनता है इस डाटा का, तीसरा कॉलम। हमने कहा तीसरा कॉलम ढूंढ के लाओ, कोमा, लुकअप हो गया, टेबल अरे होगी, कॉलम इंडेक्स नंबर आ गया, और लुकअप रेंज में वो कहता है ट्रू का मतलब है अप्रॉक्सीमेट मैच,
फॉल्स का मतलब क्या है, एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच फॉल्स को आप क्या कह देते हैं, ज़ीरो भी कहते हैं। ट्रू को आप क्या कहते हैं, वन। हमने फॉल्स की जगह कर दिया ज़ीरो। ज़ीरो करके क्या किया, एंटर किया। आपने एंटर किया। अब यहाँ देखें एप्पल वन लिखा हुआ था। एप्पल वन डेटा सेट नीचे वाला डेटा सेट का था। अगर इसी एप्पल वन को हमें एप्पल में कन्वर्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ तो वो देखें उसने ऊपर वाले डाटा सेट जो इस पर हमने फार्मूला लगाया उसमें एप्पल ढूंढ के उसने उसका आंसर वन हमारे सामने डिस्प्ले कर दी है। हमने ऊपर वाले डाटा सेट पे फार्मूला लगाया तो इसको क्या कर दिया, लैपटॉप किया, एंटर किया तो 100 उसने पिक कर लिया। पेन लिखा, एंटर किया तो 15 पुट उसने कर दिया। अगर सपोज करें इसी फार्मूला को हम इन्हांस करना चाहते हैं, ठीक है, आई होप व्यूवर्स आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह का एक सैम्पल हम नीचे दोबारा बनाते हैं, इस फार्मूला को बढ़ाते हैं, बढ़ा के देखते हैं कि हमारे व्यूवर्स के लिए वही आउटपुट जनरेट ये फार्मूला करता है जो हम चाहते हैं। बड़े डाटा सैंपल के ऊपर वो कैसे बिहेव करता है वो अब हम कर लेते हैं। इसी तरह ये आप देखें, मैं बिल्कुल स्लो करूँगा। यहाँ हमने कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ चले गए जहाँ पर हमें आंसर चाहिए, इक्वल टू वी लुकअप। स्लो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं बिल्कुल उनको समझ आए हम ढूंढना क्या चाहते हैं। जहाँ पर आपने वैल्यू लिखनी है, इनपुट लिखनी है, उस पर क्लिक करें। I12 बन गया, ठीक है। कोमा जो फार्मूला का फॉर्मेट है, ढूंढना हम क्या चाहते हैं, हम कहते हैं जी यहाँ से ले के ये बीच में हेडिंग रिपीट हो रही हैं। अब देखते हैं ये हमारे लिए गार्बेज बनता है या इससे सोल्यूशन निकल आता है। यहाँ तक हमने कर दिया। पहले तो हमने ऊपर तक किया था, बुक पैक तक। अब हमने कर दिया बुक्स पैक 1 तक, ये किया, फिर कोमा लगाया। आप आंसर कौन सा चाहते हैं, कॉलम हमारा वही 3 बनेगा और 0 का मतलब है कि एग्जैक्ट मैच किया और एंटर कर दिया। ये फार्मूला हमारा लग गया। अब हम तजर्बा किस पे करते हैं, नीचे पेन 1 लिखते हैं। पेन 1 लिख के एंटर किया तो आपको देखें, आप नोट कर रहे हैं, आपको क्या दिया उसने, गार्बेज दे दिया। गार्बेज किसकी वजह से आया, मुझे शक है इस रो की वजह से आया। इस रो को हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, इंटायर रो करते हैं। अब ज़री बात है पूरी रो को डिलीट करते हैं। अब यहाँ क्लिक किया तो वो ज़री बात है रो हमने डिलीट कर दी, फार्मूला भी डिलीट हो गया, दोबारा फार्मूला लगाना पड़ेगा। वी लुकअप पे हम दोबारा गए, हमने कहा इस पे वैल्यू हम इनपुट लिखेंगे, ये वैल्यू इनपुट को ढूंढना है हमने। कोमा किस चीज़ में ढूंढना है, हम कहते हैं सारे डाटा में ढूंढो, ठीक है। वो E6 से लेके हम आगे G17 तक सारी रोज सेलेक्ट होगी। हमने ढूंढना क्या है, कॉलम नंबर 3 में जो आंसर लिखा हुआ है वो हमारी प्राइस आनी चाहिए। कोमा 0 का मतलब है एग्जैक्ट मैच। वो नीचे आप देख सकते हैं सारी एब्रीवेशंस डिस्क्रिप्शन के साथ लिखी हुई है। एंटर कर दिया। अब हम दोबारा वही तजर्बा करेंगे, लैपटॉप 1 कर देते हैं। लैपटॉप 1 किया, एंटर किया। अब आप व्यूवर्स देख सकते हैं कि आपका ये आंसर यहाँ डिस्प्ले हो गया। इसका मतलब है कि ये जिस तरह ये हेडिंग दोबारा जो रिपीट हो रही है, ये इसको आप इन्वॉल्व करके फार्मूला लगाएंगे तो वो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, गार्बेज में, ठीक है। अब अगर हम इसी को इन्हांस करके यहाँ पर हम यूनिट लिख लेते हैं, यहाँ पर टोटल प्राइस लिख देते हैं कि अगर हम इसी डाटा सैंपल को बढ़ाना चाहते हैं तो आप सपोज करें, आप कहते हैं मैं 4 यूनिट लेना चाहता हूँ और इसकी टोटल प्राइस क्या बनेगी, इक्वल टू, इस पर क्लिक करें, मल्टीप्लाई, इस पर क्लिक करें और एंटर कर दें, ये आप टोटल प्राइस आ जाएगी। इसी तरह आप इस डाटा सेट को बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर जो सी प्रोडक्ट टाइप चेंज करेंगे, सपोज करें हम पेन लिखता हूँ, पेन लिख के एंटर करूँगा, उसकी कैलकुलेशन देखिए चेंज होती जा रही है। इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। आई होप व्यूवर्स आपको ये वी लुकअप का फार्मूला एग्जैक्टली बिगनर्स के लेवल से मैंने जो समझाने की कोशिश की है वो समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह जो आप सपोज करें आप टीचर हैं या आप बिगनर हैं या एक्सपर्ट भी हैं, अगर आप किसी को गाइड करना चाहते हैं वी लुकअप का फार्मूला इन अ ईजी वे, तो प्लीज़ मेरे चैनल का लिंक उन्हें शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। थैंक यू सो मच।